हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ज्योमेट्री का आगे है क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग इससे बेसिक पॉइंट डिस्कस करें, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्री, लाइन, एंगल और उस पर जितने क्वेश्चन बनते हैं और वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले पुराना वीडियो देखिए, ओके, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो सके। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, अगर नए जुड़े हैं तो पहले पुराने वीडियो देखिए ताकि और अच्छे से आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, चलिए चित्र मैं आपको बना लेता हूँ। आपके सामने दो समांतर लाइन दिए हैं, पी क्यू और आर एस। उसको नीचे आर एस कर लीजिएगा, ठीक है। दो समांतर लाइनें हैं। इस तरह से इसको नाम दीजिए पी, इसको नाम दीजिए क्यू, ए है आर, इसको नाम दीजिए एस। ऐसे ही है ना। ठीक है, हमको पॉइंट क्या क्या दिया गया है। ए है कितना, 130 डिग्री, 130 डिग्री दिया है। और ये कितना दिया, 155 डिग्री। कितना दिया है मेरे भाई, 155 डिग्री। ए है थीटा, और थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। चलिए ठीक है, सॉल्व करिए मेरे भाई। पहले आप लोग कोशिश करिए फटाक से फटाक। देखिए मैंने आपको बेसिक में बताया था कि दो समांतर लाइन को एक सीधी लाइन काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो एक कोण और एक कोण बराबर होते कि नहीं। करस्पॉन्डिंग एंगल से एक कोण और एक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या मैं इसी को इस तरह से खींच दूँ, इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से कहूँ कि ट्रांसवर्सल लाइन से काटती है, तो एक कोण और एक कोण क्या होते हैं, क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये सब बातें मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। अगर नहीं देखें तो पहले पुराने वीडियो को देखिए, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा भाई, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस लाइन को थोड़ा सीधे समांतर लाइन है तो इसको आप नीचे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा नीचे बढ़ाता हूँ, ठीक है, इस लाइन से। ठीक है भाई, अब दो समांतर लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। समांतर लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है, ये वाली। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो मैंने क्या बताया कि दोनों ट्रांसवर्सल लाइन काटी तो एक कोण और एक कोण बराबर होंगे। तो अगर ये 130 है तो क्या ये भी 130 डिग्री होगा क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। इसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी 130 डिग्री होगा। अब एक पॉइंट मैंने और बताया था ट्राइंगल के बारे में। अभी देखिए ट्राइंगल बन गया ना, इसको देखिए जो मैं बना रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए। देखिए त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया कि नहीं भाई, बताओ बोलो बोलो बोलो। त्रिभुज बन गया ना। अब मैंने बताया था त्रिभुज के से त्रिभुज है, त्रिभुज के ये वाह्य कोण का सम, जो वाह्य कोण होगा इसके अपोजिट कोण के सम के बराबर होगा। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बातें बताई, ओके। अब देखिए यहाँ 130 है, यहाँ थीटा है, यहाँ 155 है, तो क्या ये जो कोण बन रहा है इन दोनों का वाह्य कोण बन रहा है कि नहीं, इस त्रिभुज का वाह्य कोण बन रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि 130 और थीटा प्लस कितना हो जाएगा, 155, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पे 155 आना चाहिए। तो यहाँ 130 है, तो यहाँ मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि दोनों को जोड़ने पे 155 आए। तो आप कहते हैं सर 25 जोड़ दीजिए, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, अगर 25, अगर मैं 130 में 25 जोड़ दूँ तो 155 के बराबर हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमसे पूछे, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। थीटा की वैल्यू पूछिए, ओके। नोट करिए फटाफट।
चलिए चलते हैं आगे। देखिए अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए पढ़िए। देखिए एक क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। हेडिंग डालिए सभी लोग, लिखिए कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे मैं आपके सामने एक चित्र बनाता हूँ इस तरह से, इस तरह से ए और ए, एक कैंची की तरह मैंने आपके सामने ये चित्र बना दिया। मैं इसका नाम रख लेता हूँ, इसको बोल देते हैं ए डिग्री, इसको मैं बोल देता हूँ बी डिग्री, इसको मैं बोलता हूँ सी डिग्री। और मैं पूछता हूँ इस कोण का मान बताइए, मैं पूछता हूँ इस कोण का मान बताइए तो क्या होगा? बोलो भाई क्या होगा? तो भाई एक बात याद रखना, हमेशा नोट कर लो कॉपी में, कि हमेशा इन तीनों कोण का सम होगा यहाँ पे, मतलब ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, हमेशा और हमेशा। आप कहेंगे सर कैसे आया, हमको तो नहीं समझ में आया, हमको बताइए। तो बिल्कुल भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आया। मैं इसी को दोबारा यहाँ बनाता हूँ, देखिए मैं इसी चित्र को यहाँ बना दिया, ठीक है। ए है बी, ए है ए है सी। मैं एक काम करता हूँ, क्या भाई क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा एक समय के लिए मिटा देता हूँ, थोड़े समय के लिए, और मैं इसको थोड़ा बराबर नीचे खींच देता हूँ। ओके, नीचे खींच दिया। तो आप लोग को पता होगा पॉइंट ट्राइंगल में त्रिभुज का ये वाह्य कोण इन दोनों कोण के सम के बराबर होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब देखिए क्या वाह्य कोण है, क्या एक्सटर्नल एंगल है, क्या एक्सटर्नल कोण। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। देखिए तो इसका क्या सम हो जाएगा, ए प्लस बी, इसका सम इन दोनों का सम के बराबर हो जाएगा ये। तो ए प्लस बी इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिलाता हूँ। अब मैं इस लाइन को मिला देता हूँ। अब देखिए तो ये भी एक त्रिभुज बन गया, क्या ये भी त्रिभुज बन गया क्या? ए और ए एक ट्राइंगल बन रहा है ना, और ये ट्राइंगल ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल वाह्य कोण है। और वाह्य कोण क्या कहता है कि वाह्य कोण अपने अपोजिट कोण बने कोण के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ क्या आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस ए, सॉरी ए सी है ना, एक मिनट भाई, ये सी है क्या है, सी डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई? आप कहेंगे सर इन दोनों का सम, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बस वही मैंने यहाँ लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट बताओ कमेंट करके। अरे क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, डाउट हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, ठीक है, आप वहाँ से भी जुड़कर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, नंबर से भी आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है मैं लिख लेता हूँ। एक क्या है, आई है, 1 है दोस्तों, ये आई है। ठीक है, एक इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है m। थोड़ा अगर गड़बड़ बन जाए तो भाई माइंड मत करना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ड्राइंग मेरी गड़बड़ है। ए ओ है और ए बी सी डी, ए बी ए सी है, ए डी है। हमसे फाइंड करने के लिए क्या बोला, आई, मतलब इसका मान हमसे पूछा है। फाइंड क्या करना है, आई का मान, इसको फाइंड करना है।
ठीक है, ए दिया है हमको n। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि इन तीनों का योग, इस तीनों कोण का योग इस कोण के बराबर होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ कि n बराबर हो जाएगा कितना, n बराबर कितना हो जाएगा, या इन तीनों का कोण क्या है, m प्लस o प्लस आई बराबर किसके, n के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा ना। ठीक है, हमसे आई निकालने के लिए बोला है, तो आई निकालने के लिए तो आई को हम लोग एक साइड कर देते हैं, बोलते हैं आई बराबर, ठीक है, आई बराबर n, इन सबको इस वाले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा m माइनस का n। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आई बराबर n माइनस m ओ हो जाएगा ना, ये ओ है, आई बराबर n माइनस m बराबर ओ। ऑप्शन नंबर 1 आपको राइट देखने को मिल जाएगा, NMO। ठीक है, आई का मान नोट करिए भाई फटाफट। मैंने बताया ना कि इन तीनों का कोणों का योग इसके कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह मैंने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले तो चित्र ही बना लेता हूँ। इस तरह से है, ठीक है, तीनों रेखा एक पॉइंट में मिलती हैं। इसका मान हमको दिया है 90 डिग्री, इसका मान दिया है 90 डिग्री। देखिए भाई 90 डिग्री दिया है तो एक सीधी लाइन तो नहीं हो सकती एक। ठीक है, चलिए ये सीधी लाइन नहीं है। और क्या दिया है हमको, 3m दिया है, 3m। यहाँ क्या दिया है, 2n। यहाँ कितना दिया है, 15 डिग्री। यहाँ है 90 डिग्री। यहाँ है n। बस यही हमको दिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से फाइंड करना है m प्लस n की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। देखो भाई, मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि पूरे गोले का मान कितना होता है, 360 डिग्री। अब इसमें चाहे कुछ भी करिए, इन तीनों सबको मिलाने पे जो एक बनेगा ना, तीनों पूरा कोण बन रहा है। पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 360 डिग्री बनता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि 90 सबका योग 90 प्लस 3m प्लस 2n प्लस 15 प्लस 90 प्लस n 360 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमको पूरा पता है कि पूरे गोले मतलब पूरा कंप्लीट कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। इसको बांटा गया है तो तीनों इस सबका योग किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ से निकालना है m प्लस n। ठीक है, तो 3m, पहले इसको ऐड कर लीजिए, 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 और 15 195। तो 195 जाकर उधर माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3m प्लस 2n और n कितना हो जाएगा, 3n बराबर 360 में से माइनस हो जाएगा कितना, 90 90 180 और 15 90 95 195, 195 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा m प्लस n बराबर हो जाएगा यहाँ कितना, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ हो जाएगा कितना, 5 15 में से
9 जाएगा, 6 बचेगा और 165। तो 165 हो जाएगा, 3 का डिवाइड हो जाएगा तो m प्लस n बराबर हो जाएगा कितना, काट दीजिए तो 3 5 15, 3 5 15, 55। तो यही तो पूछा हमसे, m प्लस n का मान पूछा है ना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 55 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। m प्लस n देख लीजिए, 55 डिग्री तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन भाई गलत है। ठीक है, ऑप्शन आप कर लीजिएगा। ठीक, मैं PDF में इसको एडिट करके डाल दूंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। नोट करिए, नोट करिए सभी लोग भाई, फटाफट फटाफट नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने, पढ़िए। और हाँ देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरा वेट मत करिए, आप खुद से भी ट्राई करिए। ठीक है, चित्र बनाते हैं पहले। एक्स ये हमसे पूछा है और एक इस तरह से है। ठीक है, इसका मान कितना दिया है 125, इसका मान कितना दिया है 45 डिग्री, और क्या क्या दिया है, इसका मान दिया है 30 डिग्री, इसका मान दिया है 30 डिग्री। हमसे एक्स पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको पता है। देखिए सीधी लाइन पे कितनी डिग्री के कोण बनता है भाई, सीधी लाइन पे कितना बनता है, कितना बनता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बनता है, जिसमें कि 125 तब तो हमको पहले दिया है, तब यहाँ बचेगा कितना 55 डिग्री, 55 डिग्री बचेगा ना। टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ समय के लिए इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ, इस तरह से मिटा दिया। अब देखिए ये ट्राइंगल देखिए, आप ध्यान इस ट्राइंगल पे लगाइए, अपना नज़र अपनी ध्यान इस ट्राइंगल पे लगाइए, त्रिभुज पे। ये है 55 डिग्री, ये है 45 डिग्री, 55 45। ये क्या बाह्य कोण है क्या त्रिभुज का, त्रिभुज का बाह्य कोण है क्या, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है। तो कितना हो जाएगा, ये बाह्य कोण किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल हो जाएगा, 1 5 4 9 1 10, 110 डिग्री। क्या 110 डिग्री हो जाए कि नहीं इन दोनों के सम का, आप कहेंगे सर बिल्कुल, सॉरी 9 100 110 नहीं 100 होगा ना, 100। 55 45 100 डिग्री हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 100 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल सर 100 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज, ये त्रिभुज तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई 180 डिग्री। ये 100 है, ये 30 है, तो 130 हो गया, बचा कितना 50। तो ये कितना हो जाएगा 50, पता हो गया, ये हो गया 50। हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है। अब भाई हमको पता है कि सीधी लाइन पर कितने एंगल का कोण बनता है, आप कहेंगे सर 180 डिग्री का कोण बनता है। जब 180 डिग्री का कोण बनता है सीधी लाइन में, 50 हमको ऑलरेडी दिया है, तो बचेगा कितना 130। तो यहाँ हो जाएगा एक्स का मान 130। अब 130 और 50 जोड़ेंगे तो कितना 180 के बराबर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू पूछिए, एक्स हम निकाल दिए, 130 डिग्री का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, हाँ ठीक है, आया तो नोट करिए। ठीक है मेरे भाई, नोट करिए फटाफट। बेसिक पॉइंट है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, लो लेवल के एग्जाम में सब पूछ सकते हैं, और सीजन में सब नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इस सब अगर आपको बेसिक छोटे छोटे पॉइंट याद रहेंगे तो आप बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। ओके, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दो समांतर रेखा है, बना लेता हूँ। दो समांतर रेखा है, एक इस तरह से है, एक इस तरह से है। ठीक है, एक सीधी रेखा इस तरह से है। ए है ए बी है, ए सी है और डी है। ध्यान से समझते जाइए भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ओके, इन दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं यहाँ पे। और डिग्री पे मिलते हैं। इसका मान दिया है हमको 50 और क्या क्या दिया है, यहाँ दिया है 20, यहाँ दिया है 130 डिग्री। जो जो दिया है वो लिखते जाइए। ए है अल्फ़ा, ए है अल्फ़ा। हमसे पूछा क्या है भाई, यह अल्फ़ा का मान हमसे पूछा है। अल्फ़ा पूछा है कि अल्फ़ा बताइए क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सॉल्व करिए, पहले आप लोग ट्राई करिए, बताइए। देखिए, क्या मैंने आपको नहीं बताया है यार? मैंने बताया कि नहीं आपको? ये देखिए, नो के देखिए, ए नो के देखिए और ए नो के देखिए। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। मैंने बताया था जब दो समांतर लाइन हो और इस तरह से लाइन काटे तो ए नोके को देखिए, एक कोण नोके और ए नोके जब इस तरह से बने और एक नोका इस अपोजिट बने तो क्या करते हैं, इसका सम, इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये अल्फ़ा, अगर ये बीटा है, ये अल्फ़ा ये बीटा है तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। क्या मैंने आपको नहीं बताया नोके से? आप कहें से बिल्कुल। ये देखिए, नोका देखिए इस तरह से बन रहा है और ये भी नोका इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ जो बनेगा इन दोनों का सम बनेगा। तो 50 है, यहाँ 20 है, तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। 70 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे सर कहाँ से कैसे आ गया? तब भाई कैसे आ गया, आप पुराने वीडियो को देखिए, पता चल जाएगा कैसे आ गया। पुराने वीडियो मैंने आपको बताया है, इसे पता है। नौके को देखिए, बस नौका पहचानिए, इस तरह से, एक तरह से, और इस तरह इस बन रहा है। जो इस पर बनेगा अपोजिट, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये 50 है, 20 है, यहाँ कितना हो जाएगा? 70 राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए ये आपको देखने को मिल जाएगा, नोट करिए। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। दो समांतर लाइन है, मैं बना लेता हूँ इस तरह से। दो समांतर लाइन इस तरह से है, ठीक है। ओके, ज़्यादा बड़ा भी ना हो। और ये यहाँ पे मिल रही है और ये यहाँ पे मिल रही है। ये हमको दिया है 100, फिर नाम रख लेते हैं ए है, बी है, ए सी होगा, ए डी होगा, ए सी ए डी। इसका मान है 50 डिग्री। ये ओ पॉइंट मिलते हैं। ओके, इसका मान है 100 डिग्री, 100 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करिए। देखिए, मैंने आपको बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल से कि दो रेखाएं जिस पॉइंट में मिलती हैं, इसका कोण और इसका कोण क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। अपोजिट कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। इस तरह अगर ये 100 है तो क्या ये भी 100 होगा? क्या आप कहेंगे? बिल्कुल सर 100 होगा। ओके, अब देखिए ट्राइंगल को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए भाई। इस ट्राइंगल को देखिए आप। ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये 100 है, 50 है, कितना होगा? 150। बचा है कितना? 30। ये कितना हो जाएगा? 30। ये 30 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, यहाँ से चित्र में बनाया, ओहो, यहाँ x है, x हमसे पूछा है, ठीक है। अब बताइए, ये दो समांतर लाइन है, हमको दिया है समांतर लाइन है, ठीक है। समांतर लाइन है, इसको एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। देखिए यहाँ से इसको मिटाता हूँ।
दो समांतर लाइन हैं और एक तिर्यक रेखा इस तरह से काटती है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक कोण और एक कोण आपस में बराबर होते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सो। इस तरह एक कोण और एक कोण आपस में बराबर होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं बराबर। तो अगर ये दो समांतर लाइन है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो क्या एक कोण और एक कोण आपस में बराबर नहीं होंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? 30 डिग्री, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। नोट करिए, समझ में आया ना? नोट करिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन देखिए, आपके सामने चित्र बना हुआ है। चित्र बनाने वाली प्रॉब्लम है बहुत यार। डिजिटल बोर्ड होता तो उतने प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए कोई बात नहीं। इस तरह से इसका कंसेप्ट मैंने अभी बताया कि इसका सम और इसका सम इसके सम के बराबर होता है, मतलब ये तीनों कोणों का योग इसके बराबर होता है, अभी मैंने बताया है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? इसका मान दिया है 42 डिग्री, इसका मान दिया है कितना? 63 43, और ये कितना दिया है? 41। ए है, बी है, सी है, और ए दिया है पूरा एक्स। ए दिया है एक्स और एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है, मतलब इस कोण का मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो हमको पता है, तो देखिए पहले हम इस वाला कोण निकाल देंगे। टोटल हमको पता है, टोटल कंप्लीट कोण कितना होता है? 360 डिग्री का। अगर हम ए वाला निकाल दें तो इसमें से 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी ए वाली वैल्यू आ जाएगी। कैसे करते हैं देखिए, हमको पता है एक कोण कितना होगा? एक कोण इन तीनों कोण के सम के बराबर होगा, इन तीनों कोणों के योग के बराबर होगा ये वाला कोण, ठीक है। कितना हो जाएगा? 63 प्लस 42 प्लस 41, कितना हो जाएगा मेरे भाई? तीनों जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 4 4 8 8 6 14 146 146 आ रहा है। अब हमको पता है टोटल पूरा कंप्लीट कितना होता है? पूरा कंप्लीट कोण कितना होता है? आप कहेंगे सर 360। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब 360 में से अगर 146 माइनस कर देंगे तो हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो कर दीजिए 360 में से माइनस कर दीजिए 146। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 214। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर 214। एक्स बराबर 214 राइट आंसर हो जाएगा। 214 भाई राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 में आपको सी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नोट करिए फटाफट। चलिए अगला देखिए, फटाफट का क्वेश्चन और करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, फटाफट। इस तरह से दो समांतर लाइन है, दो समांतर लाइन दिया गया है, ठीक है, दिया गया हमारे सामने। इसको डी तक बढ़ाते हैं, डी है, इसको आगे थोड़ा नीचे बढ़ाते हैं, इस पॉइंट पे करते हैं, इस तरह है ना। ए है, बी है, ए एफ ई, इस सी पे मिलते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ओके, क्या क्या पॉइंट हमको दिया है? ए है 80 डिग्री, ए है x डिग्री, ए कितना दिया है? ए दिया है 30 डिग्री। हमसे पूछा है x का मान, x का मान हमसे पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे? देखिए ये समांतर लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो जो यहाँ होगा वहीं यहाँ होगा, मतलब 80 डिग्री तभी 80 डिग्री होगा, अभी मैंने बताया, ठीक है, 80 डिग्री होगा। अब देखिए त्रिभुज को देखिए, ये ट्रायंगल को देखिए, इस तरह से ट्रायंगल का क्या वाह्य कोण है? क्या
ये जो बन रहा है क्या, ये त्रिभुज का बाह्य कोण, बाहरी कोण है क्या, एक्सटर्नल एंगल है क्या, बाह्य कोण है क्या? बिल्कुल सर बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण का योग कितना होता है? इन दोनों कोण के सम के बराबर होता है, इन दोनों कोण के सम के बराबर होता है। अगर यहाँ 80 है तो यहाँ 30 है, 30 में ऐसा क्या जोड़ें कि 80 आ जाए? आप कहीं से 50 जोड़ दिए तो 80 आ जाएगा। तो एक्स मान कितना हो जाएगा? 50। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने बेसिक बातें आपको बता दिया। 50 डिग्री ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब बातें मैंने आपको बेसिक बताई है, तो ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप वीडियो देखिए 2 बार 3 बार, रिवाइज करिए, आपको सारे पॉइंट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस तरह से समांतर लाइन है दो, एक यहाँ है, इसी के समांतर एक लाइन यहाँ है। ठीक है, एक कितना दिया है हमको? 130 डिग्री। ए भी 130 डिग्री दिया है ना। फिर नाम लिख लेते हैं। ए है, ए बी है, ए ओ है, और क्या क्या है? ई, यार ई एफ होगा यार, ई और एफ। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ से भी एक लाइन ऐसे खींची गई है, जैसा कि चित्र में हमको दर्शाया गया है। हम उससे ए कोण पूछा है, कंप्लीट कोण हमसे पूछा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू दी है, हमसे एक्स का मान ही पूछा है। सिंपल सी बात है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको पता है टोटल एक लाइन में कितने एंगल कोण बनता है। आप कहेंगे सर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर 130 पहले दिया तो बचेगा कितना? 50, क्योंकि 50 और 130 कितना हो? 180 डिग्री होगा। इसी तरह यहाँ भी कंप्लीट कितना बनता है? 180, 130 दिया तो बचेगा कितना? 50। ठीक है, ये हमसे पूछा तो कोना देख लिए बस, नोके, एक को नोके देखिए इस तरह से बन रहा है, ये भी नोके इस तरह से बन रहे हैं, और ये नोके इस पार बन रहा है। तो हमको पता है कि इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। तो 50 और 50 कितना हो जाएगा? 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। 100 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस कोना देखते रहिए, क्योंकि मैंने बताया बेसिक में ये सब बातें। एक कोना इधर बन रहा है, ये भी कोना इस साइड बन रहा है, इस तरह से तीर मार रहा है, और ये देखो ये इस तरह से तीर मार रहा है। ठीक है, तो इस और ये दोनों का योग इसके योग के बराबर हो जाएगा। तो 50 50 100, 100 एक्स के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नोट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चित्र बना लेते हैं पहले। और इस तरह से काटती है, ये दो समांतर लाइनें हैं भाई। ओके, L1 है, L1 है, L2 है, L3 और L4। ओके, इसका मान हमको दिया है क्वेश्चन में कितना? 150 डिग्री। 150 डिग्री इसका मान दिया है, और ये हमसे x की वैल्यू ही पूछी है, x की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो अगर a 50 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से भी 50 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। ये भी हो जाएगा कितना? 150 होगा ना मेरे भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल से। मैंने बताया था ना कि दो समांतर रेखा है तो एक कोण और एक कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, अब हमको पता है कि सीधी लाइन पे कितने एंगल कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 50 है, 150 तो बचा कितना? 30। 150 और 30 कितना हो जाएगा? 180 कंप्लीट हो गया। अगर ये 30 है तो क्या ये भी 30 होगा क्या? बिल्कुल होगा 30। ठीक है भाई, दो समांतर लाइनें हैं, इस तरह से खींची गई, तो एक कोण और एक कोण तो आपस में बराबर ही होंगे ना, एक कोण।
अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अभी मैंने बताया। ओके, और कंप्लीट कितना होता है 180। 150 दिया है क्या ऑप्शन में? 150 ही आ जाएगा यार, आ तो गया। 100 बराबर कितना है 150। फिर कंप्लीट कितना होता है मेरे भाई? कंप्लीट होता है 180 डिग्री। 30 हमको ऑलरेडी यहाँ से पता चल गया, तो बचा कितना x1 150, कंप्लीट 130 180 हो जाएगा। तो x का मान हमको मिल गया यहाँ से 150। ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। पीडीएफ आपको डाल देंगे टेलीग्राम पे, तो पीडीएफ से आप सॉल्व करिए खुद से। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लाइक कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, बाय, टेक केयर।